ये जो लोग मेरे बाईं ओर बैठे हैं, ये गुनहगार हैं। नगर आयुक्त पर कल हमला हुआ। आपने मीडिया में एक खबर जरूर देखी होगी। हम पर पक्षपात के आरोप लगे। निगम कर्मियों ने हूटिंग की, कहा कि आपने तो जजमेंट दे दिया। चलिए उस पर क्या बात करूं जो बात ही बेबुनियाद है। बात वो उस पे करनी चाहिए जिस बात को कहने का कोई दम रखता हो और जो बात कोई मुद्दा हो। जो लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं, उनकी गलती है कि वो रोजगार चाहते हैं। उनकी गलती है कि वो एक लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 351 दिन से यहाँ सब्र लेकर बैठे हैं। 1 फरवरी को इन्होंने एक लेटर झमाडा के एमडी को दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि 7 तारीख को परिजनों के साथ झमाडा अनुकंपा के आश्रित नगर निगम कार्यालय जाएंगे। अब नगर निगम कार्यालय का एंगल जो बना है वो समझाती हूँ। मामला जो था वो अनुकंपा आश्रित वर्सेस झमाडा एमडी का था, परंतु सत्येंद्र कुमार जो कि नगर आयुक्त भी हैं, उन्हें झमाडा एमडी का प्रभार मिला हुआ है। कल ये मामला जो उतने दिनों से झमाडा एमडी वर्सेस अनुकंपा आश्रित था, वो अचानक से अनुकंपा आश्रित वर्सेस नगर निगम हो गया। समझना आपको है मामले को ये नया एंगल क्यों दिया गया। किसका फायदा हो सकता है इस नए एंगल से? अनुकंपा आश्रितों का, झमाडा एमडी सह नगर आयुक्त का, या किसी और का? मैं नहीं जानती। दूसरी बात, हमने पहले भी ये बातें कही है, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। झमाडा एमडी को कुछ लोगों की एक टोली बचाकर निकालती हुई हमारे कैमरे में कैद हुई। बाहर जो लोग थे वो खतरनाक थे। शायद यही मंशा होगी, शायद यही सोच रही होगी। और अगर उन्हें खतरा था तो बीच में पुलिस का सहयोग क्यों नहीं लिया गया? बात इतनी ही नहीं है। पूरे प्रकरण में लगभग 10 महिलाएं धरना में शामिल थीं। 2 महिला पत्रकार भी रिपोर्टिंग कर रही थी, परंतु पूरे नगर निगम कैंपस के अंदर कितनी महिला पुलिसकर्मी तैनात थी? 1 तारीख को जो आवेदन दिया गया उसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट होता है तो जिम्मेवारी झमाडा प्रबंधन तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि अगर 7 तारीख को कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी झमाडा प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। अगर कुछ धरना करने वाले लोग ऐसा लेटर पहले ही झमाडा के एमडी को दे चुके थे तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता था। और अगर हो सकता था तो फिर एक अफसर को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि उसे कौन से इंतजाम कर लेने चाहिए थे। पत्रकारिता हम तो कहीं के नहीं रहते हैं। कल हमारी गलती रही, हम लगातार 12 बजे से नगर निगम कैंपस में मौजूद रहे। हमने अंतिम शूट करके इस जगह को लगभग 8:50 शाम
या रात कह सकते हैं, उस वक्त हमने इस जगह को छोड़ा है। ये हमारी गलती थी कि हमारे कैमरे ने सच को कैप्चर कर लिया। हमारे कैमरे ने कुछ ऐसा देख लिया जो बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमारे कैमरे ने कुछ ऐसा दिखा दिया जिससे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अचानक उस कैंपस में उतनी भीड़ क्यों आ गई और कैसे आ गई? क्या जरूरत पड़ी झमाडा के एमडी को भागने की? वो चाहते थे, अगर चाहते तो ससम्मान निकल सकते थे, बात कर सकते थे, फिर उनकी गाड़ी बाहर निकलती और उस गाड़ी में बैठकर वो चले जाते। इस पूरे मामले में एक एंगल जो बन रहा है वो ये है कि नगर आयुक्त पर हमला हुआ है। हालांकि हमारी अभी सीधी बातचीत नहीं हुई है और अलग अलग मीडिया हाउसेस को दिए बयान में भी कुछ क्लियर नहीं आ पाया है। हमें इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन अगर हमला हुआ है तो उसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए और ये भी बात जानना बेहद जरूरी है कि हमला करने वाला व्यक्ति कौन था। अनुकंपा आश्रित, निगम कर्मी, थर्ड पार्टी या चौथा ऑप्शन कोई हमला ही नहीं हुआ। ये सब पता करना प्रशासन का काम है। पूरे मामले में कहीं कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सहानुभूति बटोरने की चाहत पूरी घटनाक्रम में किसकी है? कल की रात बहुत भारी थी, हमारे लिए भी, निगम कर्मियों के लिए भी होगी। हालांकि वो बोलने के लिए ऑथोराइज नहीं है तो हम उनका दर्द नहीं बांट सकते और जो बोलने के लिए ऑथोराइज हैं उनसे हमारी अभी तक बात नहीं हुई। परंतु आज जैसा कि मल्लिका ने कहा, एक नया सवेरा है, परंतु मुद्दा वही है, लोग वहीं बैठे हैं। ये धरना यहाँ पिछले 351 दिन से चल रहा है। चेहरे कुछ कभी बदलते रहते हैं, कोई आज एक बार घर चला गया, मिलकर आ गया, फिर बैठ जाना है, परंतु कहानी वही है, लड़ाई वही है। मामले में केस भी दर्ज हुआ है, मल्लिका ने आपको बताया, लेकिन अनुकंपा आश्रितों का क्या कहना है वो अभी आप सुन लेंगे। उनका कहना है कि इनका केस दर्ज नहीं किया गया है। खैर, कुछ लोगों का नाम आया है। अभी अभी एक अनुकंपा आश्रित ने हमें कैमरे पर बताया कि कुछ ऐसी महिलाओं का नाम आया है इस एफआईआर में जो महिलाएं यहाँ थी ही नहीं। जो कुछ भी है उसमें बहुत पर्दे हैं, एक एक कर पर्दे को हटाने की जरूरत है। और कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा इस सड़क पर हुआ है उसका पदार्पण करने की, पटाक्षेप करने की जरूरत है। कल हमारे कैमरे ने कैप्चर किया जब नगर आयुक्त की गाड़ी आगे जा रही थी तो जो धरना देने वाले लोग हैं वो गाड़ी के आगे लेटने लगे। उनका एक ही कहना था, एक ही मांग थी कि हमें आपसे बात करनी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नगर आयुक्त बात करने को तैयार नहीं तो रोकने के लिए वो गाड़ी के आगे आ गए। एक व्यक्ति जो उस वक्त सबसे पहले अगली पंक्ति में खड़े थे, जो गाड़ी के नीचे भी आए थे, उनसे अभी मैं बात करूंगी। सबसे पहले नाम बता दीजिए। बासुकीनाथ पासवान। कल जो हो रहा था वो जरा बताइए, आप अपने से वो मंजर क्या था? हम लोग जितने भी अधिकारी थे, जो भी आश्रित थे, हम एमडी साहब से सिर्फ बात करना चाहते हैं कि हम किस कड़ी का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने मांग के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार तो हमारे सामने आकर आप बात करिए, हमें समय दीजिए बात करने के लिए।
10 दिन पहले उनको एक निर्देश सूचना भी दिया गया था कि हम लोग आपसे 7 तारीख को बात करना चाहते हैं। उसके बाद वो लोग एमडी साहब जब 6 बजे बाहर आए तो हम लोग उनके पीछे पीछे गए, जिसमें कि उनके साथ जो कर्मचारी थे उन लोग हमको मारे भी, हम लोग को ढकेल भी दिए। आप लोग को भी मारा गया? हाँ, हम गिर भी गए। अच्छा। हमारा जैकेट भी फट गया। ये कहाँ हुआ था? कैंपस के अंदर या रोड पर आने के बाद? गेट पे। उसके बाद हमने यही रिक्वेस्ट करने इसीलिए पीछे जा रहे थे कि हम एक बार एमडी सर हम लोगों से बात कर ले, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनके जो साथ में कर्मचारी थे, जो कॉन्ट्रैक्टर बेच के लोग थे, उन्होंने हमें मारने का कार्य किया, हमें ढकेलने का कार्य किया। फिर मैं गाड़ी के आगे आ गया। उस समय उठा के हमको भीख भी दिया गया। जी। एक बात बताइएगा, कल जो हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? आपने बताया कि ठीक है, घटना कैसे कैसे घटी। जी। आपकी अपनी सोच क्या है इस पूरे मामले पर? ये बिल्कुल गलत हुआ है। गलत हुआ है? यस। और क्या लगता है इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी सरासर प्रभारी है, एमडी प्रभारी। एमडी जी। अच्छा, इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या वाकई मतलब नगर निगम का पक्ष है? मैंने ऑफ कैमरा बात की बहुत लोगों से, उनका कहना है कि 36 महीनों से वेतन बाकी है जो कर्मचारी अभी है उनका। यस, जी। तो ऐसे में और लोगों को रखेंगे तो वेतन कैसे देंगे? आपका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? मतलब ये क्या है जो हम लोगों को बरगलाने के लिए कह रहे हैं? यस, ये दे सकते हैं, ऐसा कुछ है। माडा की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जी। चलिए, ये आपने जो कंप्लेन आप लोगों ने दर्ज कराई उसकी कॉपी है ना? जी। अच्छा, ये जो हमारे साथ लड़ाई किए हैं, जो हमें उठाकर फेंके हैं, हाँ। उनका नाम हमने दिया है। अच्छा, क्या क्या नाम है? ये मोह अंसारी है। अच्छा। और संजय सिंह है। हाँ। संतोष कुमार सिंह है। हाँ। अविनाश कुमार दुबे हैं। हाँ। विकास कुमार सिंह है। और जेई महेश भगत एवं अन्य लोग हैं। अच्छा, इन लोगों का तो आपकी कंप्लेन दर्ज की गई है? नहीं, कंप्लेन दर्ज नहीं। रिसीविंग मिली है? यस। रिसीविंग मिली है जी। कंप्लेन? नहीं, कंप्लेन की रिसीविंग नहीं मिली। हमने एसपी साहब को अच्छा रिटर्न दिया? हाँ, रिटर्न दिया। उस पर हमने उनको अच्छा, ये लिखा हुआ है उसमें। चलिए, आप देख रहे हैं मामले में फ़िलहाल क्या हुआ है। अभी माहौल यहाँ का शांत है, लेकिन ये सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह है। अच्छा, अभी आप लोग में से कोई कह रहे थे कि 4 बजे लोगों ने धमकी दी है कि कोई आने वाले हैं। आप बताएंगे क्या बोला है उन्होंने 4 बजे के बारे में? अभी जैसे पत्रकार लोग के सामने वो लोग बोल रहे थे कि 4 बजे तक वो लोग को वहाँ से टेंट उखाड़ के फेंक देना है, वहाँ से हटा देना है, मारपीट करके उनको भगाना है। तो ये ना कहीं प्रबंधक का ही साजिश है। प्रबंधक का कहने पर ही इतने कर्मचारी अपने जो काम को बाधित कर काम को ये कर वहाँ पर धरना देने आए हैं। तो इतने बड़े कर्मचारी जो पूरा जिला का काम को देख रहे हैं, उस जिला का काम को रुकवा कर यहाँ पर गुंडई करने के लिए सबको बुलाए हैं, मारपीट करने के लिए। मतलब ये तो कहना है कि वही बुलवाए हैं? हाँ, अगर वो उनको नहीं बुलाते हैं तो ये तो प्रशासन को बुला सकते थे आप। हाँ। आपको जिला प्रशासन पर विश्वास नहीं, इसलिए प्रशासन को आपने नहीं बुलाया। तो ये काम अपना गुंडे से नहीं ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं? आप जब कर्मचारी को बुलाया, उन्हें गुंडा नहीं बोले तो और क्या बोले? बताइए। जब कानून आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी होकर कानून हाथ में ले सकते हैं तो हम लोग क्या करें? बताइए। हम जैसे अब हमें दबे कुचे निचले घर से हम लोग समझिए कि एक गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग किसके सहारे हैं? बताइए। आप ही लोग प्रशासनिक अधिकारी के सहारे में। आप हमारे अभिभावक हुए, एमडी है, हमारे पिताजी हुए, या फिर हमारे सहपाठी जितने हैं कर्मचारी जो थे वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप उनके अभिभावक हुए। उनके जाने के बाद आप हमारे अभिभावक हैं। आप ही का छत्र छाया में हम लोग को काम करना है। आपके यहाँ पर रह कर हम लोग को नियुक्ति लेकर काम करना है। जब आप ही से हम लोग को सेफ्टी और हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगी और आप ही हम लोग का दुश्मन बन जाएंगे, तो हम किसके पास सुरक्षा मांगने जाएंगे? बताइए। हमको तो अपने अभिभावक से ही डर लगने लगा कि आप हमारे अभिभावक होकर आप हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो क्या जिला प्रशासन से आस रहेगी और क्या सरकार से आस रहेगी और क्या नगर विकास से हमको आस रहेगी? अच्छा, एक बात बताइएगा, झमाडा एमडी यहाँ अपने एमडी वाले ऑफिस में बैठते हैं कि नहीं? जब से वो ज्वाइन किए हैं, आज करीब 2 साल से वो ज्वाइन किए हुए यहाँ 1.5 से 2 साल में है। हाँ। एक दिन भी यहाँ अपना कार्यालय ना आए हैं ना बैठे। टोटल फाइल को अपने ऑफिस पर, नगर निगम ऑफिस पर बुला लेते हैं, फाइल लेके वहाँ जाते हैं यहाँ के कर्मचारी, वहाँ साइन करवाते हैं, काम वहीं होता है और वहीं से सारा डील होता है। यहाँ का नहीं। क्या लगता है वो यहाँ क्यों नहीं बैठते हैं? कारण ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है क्या नहीं। वो सर्वे सर्वा वहीं से बन गए हैं कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे। उनका तुगलकी फरमान है कि हम ना वहाँ बैठे हैं ना कभी बैठेंगे। जो काम होगी नगर निगम से होगा। आपको काम है, आप यहाँ आइए, वरना हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ के हमारे टीएम जो नया मैडम आई है,
हमारे उपनगर आयुक्त जो है उन्हीं के पदभार पर है, हाँ। वो भी आती हैं तो वो भी यहाँ नहीं बैठती। कभी कभार महीने में अगर एक बार भी बैठ गए तो वो भी गनीमत है कि हाँ बैठी हुई है। वो भी सारा काम अपना वहाँ से ही देखती है। यहाँ तक समझिए कि माडा का कुछ है ही नहीं। ये तो सरासर माडा के अस्तित्व को ख़त्म करने का और माडा को ख़त्म करने का साजिश है कि धीरे धीरे माडा को हम निगल जाएंगे। माडा को ख़त्म कर कर उसको टोटल नगर निगम हम पारित करके और सरकार का निर्णय विलय करके इसको ख़त्म कर देगा। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना माडा रहेगी, ना ही लोग आएगा। ये तो साजिश है। जी जी जी। चलिए, आपसे जानना चाहूँगी मैं, आप लोगों में से किसने नगर आयुक्त पे हमला किया? उन्होंने FIR दर्ज कराई है। जी, हम लोग शांतिपूर्वक सुबह से बैठे हुए थे। अच्छा। जो कि आप लोग ने भी देखा। हम लोग किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं किए हैं। अच्छा। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ मिलने की गुहार लिए, लेकिन उन्होंने खुद ताला मार के जो है अपने को बंद कर लिया। और हम लोग वही उम्मीद में रहे कि जब निकलेंगे तो हम लोग जो है बात करेंगे। अच्छा। जो कैमरा में भी कैद हुआ। तो FIR क्यों दर्ज कराई गई है? क्या बस दबंगई है प्रबंधन का कि धरना इतना दिन से चल रहा है, इन लोग को कुछ आज तक हम ना कुछ बोल पाए ना कुछ कर पाए, तो इन लोग को भगाया कैसे जाए। तो वही कारण है इसीलिए कि इन लोग को भगाया मारपीट करके। अच्छा, कल जिस तरीके से झमाडा MD निकले, नगर आयुक्त निकले, उनको घेरेबंदी करके निकाला गया। जी जी। क्या इसका मतलब यही है क्या कि आप लोग झमाडा MD को डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल भी उनके पास नहीं थे। अच्छा। हम लोग साइड में थे, आप कैमरा में देख सकते हैं। वो जैसे ही निकले उसके कर्मी ने उसको घेर लिया, और घेरते हुए ही वो उनको करीब 50 की संख्या में आदमी घेर के ही ले जा रहे थे। हम लोग तो उसके आसपास भी नहीं भटक सके। वही बीच कुछ आदमी जो है गाड़ी, उनके गाड़ी के आगे कूद, मतलब मिलने के प्रयास में जो है कूदे। हाँ। और तो उन्होंने गाड़ी को चढ़ाने का कोशिश किया गया, और जब वो नाकाम रहे तो आश्रितों पर जो है लाठी डंडे लात घुसे और हेलमेट से वार किया गया। अच्छा, इस दौरान कुछ जो वहाँ पे बहुत मारपीट हुई है, जी, रोड जी, पर भी जो हुई जी। है, उस किसके बीच हो रही थी वो सब निगम कर्मी और ठेकेदार कर्मी थे जो MD द्वारा बुलाए गए थे। हाँ। और वही लोग जो है हम पर हमला किए हैं। अच्छा, मतलब अनुकंपा आश्रितों पर हमला किए हैं। हाँ हाँ। उसमें हमारे जो लड़की बच्ची थी उन लोग भी इधर उधर भटक गए हैं। रात हम लोग 12 बजे तक उन लोग को खोजने में निकल गया। बच्ची सब डर के इधर उधर छुप गई थी। अच्छा। किसी तरह हम लोग फिर उन लोग को खोज खाज के हाँ। फिर वापस उन लोग को घर छोड़ के यहाँ आए हैं। चलिए, ये बात मैं बताना चाहूँगी, कल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे, महिलाएं भी शामिल हुई थी। और मैंने जैसा कि कहा, महिला पुलिसकर्मी पूरे कैंपस में नहीं दिखाई दे रहे थे। हाँ, मैं ये कहूँगी 3 से 4 जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, पुरुष पुलिसकर्मी, वो सुबह से ही बने हुए थे, और शायद 2 महिला पुलिसकर्मी भी थी। हालांकि पूरे मामले में जब ये पूरी नौटंकी चल रही थी, मुझे कहीं पे भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं दिखी, कहीं पे भी बचाने की कोशिश जो कह सकते हैं आप, क्योंकि उस दौरान हाँ बाद में कुछ लोग छुड़ाने आए थे, वो पुलिसकर्मी ही थे, लेकिन ये पूरे मामले को नियंत्रण में नहीं लिया जा सका। कानून व्यवस्था फेल हो गई। पूरे मामले में जगह जगह पेच है। अब प्रशासन से उम्मीद है कि सारे पेच खोले जाएंगे।